सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों का स्मरण करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी के मध्य इस बार कुछ नया लेकर प्रस्तुत हुए हैं, तो प्रभु श्री राम के चरणों का स्मरण करते हुए आप सभी के मध्य परोसता हूँ। एक बार अपनी तालियों से आदेशित करिए कि काल के काले कुचक्रों का काल बन चुकी है जिंदगी, कि काल के काले कुचक्रों का काल बन चुकी है जिंदगी, संवारते संवारते हाल जिंदगी के बिल्कुल ही बेहाल बन चुकी है जिंदगी, चलते चलते चाले शकुनी के पासों की चाल बन चुकी है जिंदगी, अनसुलझे सवालों की गुत्थी से निकला नया और एक ये सवाल बन चुकी है जिंदगी, सुधा और चंद्र के प्रेम सी कहानी जाने कैसी क्या कमाल बन चुकी है जिंदगी, और कार्तिक करना न कोई गबन जालपा के गहनों का जाल बन चुकी है। इसी प्रकार से एक और है कि कितना ही जोश हो कितनी ही उमंग हो, कितना ही जोश हो कितनी ही उमंग हो, कितने ही चाव हो कितने ही रंग हो, अंततः परिणाम केवल वही व्यक्ति पाता है जो चवन्नी चढ़ाकर चरणों में लेट जाता है। ये आगे है कि अंततः परिणाम केवल वही व्यक्ति पाता है जो चवन्नी चढ़ाकर चरणों में लेट जाता है। खुददार आदमी किसी को कहां रास आता है, कि खुददार आदमी किसी को कहां रास आता है, जो चरण चुम्बन करता डोले वही पद को पाता है, और सदियों की रीत सदियों से चली आती है, गरीबी सदा ही हुनर को खा जाती है। अब अपनी वाली पे आते हैं, तो वीर रस की कवि है, वीर रस की एक दो कविताएं एक दो छंद आपके मुक्तक है, एक दो आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा कि डमट 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 डम 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 डमरू को बजाइए, डमट 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 डम 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 डमरू को बजाइए, भारत के भाग्य की रेखा जगाइए, जगाइए सामर्थ्य को पौरुष को जगाइए, महादेव सा कोई तोरण तांडव दिखाइए। कि महादेव सा कोई तोरण तांडव दिखाइए, कि त्रिनेत्र नहीं ना सही लाल लाल नेत्र तो दिखाइए, त्रिनेत्र है नहीं ना सही लाल लाल नेत्र तो दिखाइए, दिखाइए त्रिशूल उठे ना उठे, कि त्रिशूल उठे ना उठे शूल तो उठाइए, और दुनिया मिटा सको न मिटा सको दुश्मन तो जड़ से मिटाइए, और मिटाइए पाप को बुराई को मिटाएं, दिस दिस में फैले इस तमस को हटाएं, पाप को मिटाइए बुराई को मिटाएं, दिस दिस में फैले इस तमस को हटाएं, वीरभद्र को प्रकट करो आज खोल कर जटाएं, संहार करो ऐसा कि धरती फट जाए। और एक कविता जो दो तीन मंचों पर पढ़ी है लेकिन मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, और अपने दादरी वाला शायर भाई की विशेष अनुग्रह पर यह कविता आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है विजय मिले अथवा वीर गति। ये कविता मैंने अपने गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के ब्रह्म वाक्यों से प्रेरित होकर के लिखी है, और वो ब्रह्म वाक्य इस प्रकार से हैं कि विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। तो उससे प्रेरित होकर के चंद पंक्तियां लिखी हैं कि विजय मिले या वीर गति केवल लड़ते जाओ तुम, हे कलयुग के कोंते अपना गांडीव उठाओ तुम इधर उधर की मत सोचो, बस धनुष उठा टंकार करो, दुर्योधन का भेद दो सीना तीरों की बौछार करो, करो सज्ज शस्त्र अपने इन हथियारों की पैनी धार करो, मां रणचंडी के साधक बनकर दुष्टों का संहार करो, और करो स्वीकार चुनौती को जो तनकर समक्ष खड़ी, करो न बातें बड़ी बड़ी जब अंतिम घड़ी तैयार खड़ी मौत आलिंगन को योद्धा सब मिलने को आतुर, और आतुर भुजा फड़कती है, इश्क नहीं वीरों के दिल में बस बदले की आग धड़कती है यही अंतिम संदेश मेरा, कार्तिक इसको स्वीकार करो, निष्कर्ष महादेव देखेंगे तुम केवल यलगार करो, और करो समर्पित ये जीवन जीवन दाता के चरणों में,
युगों युगों पूजे जाओगे इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में। और क्यों भयभीत, क्यों मौन हो तुम, पहचानो खुद को कौन हो तुम वंशज राम श्याम के हो। कि क्यों भयभीत, क्यों मौन हो तुम, पहचानो खुद को कौन हो तुम रक्त राम और श्याम के हो। खुलकर रार मचाओ रण में, तुम बेटे परशुराम के हो तुम ही नव भारत की दिवाली, तुम ही वसंत तुम होली हो। ये पंक्तियां यहां बैठे सभी युवाओं को समर्पित करता हूं। हो तुम ही नव भारत की दिवाली, तुम ही बसंत तुम होली हो। दहाड़ो सत्ता की संसद में, तुम भगत सिंह की बोली हो। हे भारत के वीर युवा, तुम चंद्रशेखर की गोली हो। हे भारत के वीर युवा, तुम चंद्रशेखर की गोली हो ऋषि मुनियों की संतानें तुम, जरा कभी तो उनका ध्यान धरो। और विकसित भारत का संकल्प उठा, इस भारत भू का उत्थान करो। विकसित राष्ट्र का संकल्प उठा, इस भारत भू का उत्थान करो। करो सिंह सा अवलोकन और विजय के पथ पर बढ़ते जाओ। अरिमुंडों को काट काट कर स्वर्ण पात्र में जड़ते जाओ। और आओ तुम्हें बुलाता हूं, प्रेम मार्ग दिखलाता हूं। जो योगेश्वर ने कहा था गीता में, मैं मार्ग वही बतलाता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।